दोस्तों, पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इस पद में सहभागी यानी कि पार्टनर हुए हो कहा गया है। पार्टनर हुए हो किन लोगों को कह रहा है पौलुस फिलिपियों के लोगों को कह रहा है। दोस्तों, जब पौलुस फिलिपियों का पत्र लिख रहा था तो वो जेल में था और जेल से ही उसने फिलिपियों का पत्र लिखा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि फिलिपियों के लोग किस तरह पार्टनर हुए सुसमाचार फैलाने में। पहले हम नए नियम के कुछ पद को देखते हैं। लूका 5 अध्याय का 5। समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जाल डालते समय सीमोन पतरस के साथ और भी कुछ लोग थे। और इसी अध्याय का 6 पद में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे मछलियाँ पकड़ी, यहाँ तक कि उनका जाल फटने लगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। इसी अध्याय का 7 पद में लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर सहायता किया और दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगा। दोस्तों, उस समय सीमोन के साथ और लोग भी थे और उन्होंने अपनी और साथियों को भी बुलाया ताकि वे 2 नाव भर कर मछलियाँ पकड़ सके। हाथों को हिलाकर इशारा से उन्होंने और लोगों को भी बुलाया। ये लोग जिन्होंने हाथों को हिलाया और लोगों को सहायता के लिए बुलाया, ये लोगों को सीमोन पतरस का पार्टनर कह सकते हैं। मछली पकड़ने में सहभागी भी कह सकते हैं, पार्टनर भी कह सकते हैं। फिर इसी पद यानी लूका 5 अध्याय का 9 पद में लिखा है कि क्योंकि इतनी मछलियाँ पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब इतनी सारी मछली उन्होंने पकड़ा और 2 नाव डूबने तक उन्होंने मछलियाँ भरी तो उनके साथी लोग आश्चर्य से भर गए, अचंभ हो गए। मतलब पतरस और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। फिर इसी अध्याय का पद 10 में लिखा है कि और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो सीमोन के सहभागी थे, मतलब सीमोन के पार्टनर थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। दोस्तों सोचे, याकूब और यूहन्ना जो आश्चर्यक्रम पतरस के लिए किया गया था उसमें सहभागी पार्टनर हुए थे। सीधे भाषा में कहे तो मछलियों को पकड़ने से जो फ़ायदा हुआ था उसमें वे दोनों भी पार्टनर होने की वजह से फ़ायदा में पड़े। मतलब कि उन्होंने मछलियाँ साथ में पकड़ा और जिससे जो मछलियाँ पकड़ा उससे उन दोनों को भी पार्टनरशिप के कारण ही फ़ायदा हुआ। दोस्तों, पार्टनरशिप की ताकत आज बहुत सारे विश्वासी नहीं समझते हैं। जब भी किसी सेवा से आप जुड़ते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, यानी किसी भी तरह से सेवकाई के कामों में शामिल होते हैं, तो इसका फ़ायदा या उस सेवकाई से जो मिरेकल होता है वो पार्टनर को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये पार्टनर हमेशा सीधी तरीक़े से या फिर डायरेक्टली ऐसा कुछ कर नहीं पाते, तो इनडायरेक्टली परमेश्वर के राज्य को फैलाने या सुसमाचार फैलाने में जो सहायता करते हैं उससे भी उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। दोस्तों, फिलिपियों के 4 अध्याय का 5 पद में लिखा है, और हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ से जब मैंने मकदूनिया से कुछ किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। दोस्तों, फिलिपियों के लोग पार्टनर बन गए थे पौलुस के साथ सुसमाचार प्रचार में। यही बात उसने कहा था अपनी पत्री में। दोस्तों,
पौलुस ने एक देश से दूसरे देश जो यात्राएं किया था, वो सभी यात्राएं पौलुस सुसमाचार प्रचार के लिए कर रहा था। कई बार पौलुस को भागकर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता था, जिसके कारण उसे शिप, जहाज पकड़ते देखा गया है या फिर पकड़ना पड़ता था। और इन सभी यात्राओं को फाइनेंस फिलिपियो के लोग कर रहे थे और इस तरफ वो पार्टनर थे सुसमाचार फैलाने में, प्रचार के काम में पौलुस के साथ। और इस पार्टनरशिप में कई लोग और भी थे, जिसके कारण पार्टनरों को प्रतिफल भी मिला। फिर फिलिपियो 4 अध्याय का 16 पद में पौलुस कहता है कि इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तूने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार किया वरन 2 बार कुछ भेजा था। दोस्तों, ये भेजने वाले लोग कलीसियाओं के साधारण विश्वासी थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने पौलुस के यात्राओं को फंडिंग दी थी। 2 बार तो थिस्सलुनीकियों के यात्रा में ही दिया था। आगे 17 पद में लिखा है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मतलब जो सुसमाचार का फल आया है वो तुम्हारे यानी पार्टनरों को भी मिले, क्योंकि सेवकाई से असली काम पार्टनर लोग ही करते हैं, चाहे वो फंड का हो या अन्य किसी कार्य का। प्रभु के सुसमाचार फैलाने तथा कलीसिया मंडली के किसी भी कार्य में शामिल होना, सहभागी पार्टनर होना, परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य या सहायता स्वर्ग राज्य के लिए होता है और इससे परमेश्वर का महिमा भी होता है। इसीलिए एक पार्टनर और सहभागियों को इसका प्रतिफल भी मिलता है। दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च जाते हैं पर परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बता रही हूँ कि जो लोग सेवकाई कर रहे हैं या सुसमाचार का काम कर रहे हैं या परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उनका पार्टनर बन जाइए। और इसके लिए आपको सबसे पहले विश्वास योग्य रहना जरूरी है और हमेशा पार्टनरशिप के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी रेडी रहे कभी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बोने और काटने वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए या मंडली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट भी आप उससे जुड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं सहभागी और पार्टनरशिप होना, जिसे परमेश्वर खुद देख रहा है कौन मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है। परमेश्वर उसे अवश्य ही प्रतिफल देते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे पौलुस ने मेन फोकस किया है कि पार्टनरशिप में आप सेवकाई कीजिए, जैसे भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने में सहायता कीजिए। तो दोस्तों, मेरा आज का वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। सबको जय मसीह की।